हिमाचल प्रदेश की जातियाँ। जाति का अर्थ सर हर्बर्ट रिसले के अनुसार जाति ऐसे परिवारों या परिवार समूह का संग्रह है जिनका एक सामान्य नाम हो, जो स्वयं को एक ही पूर्वज के वंशज मानते हों, जो अपने पैतृक व्यवसाय को ग्रहण करते हों और अपने बुजुर्गों के विचार में एक समरूप समुदाय का निर्माण करते हों। हिमाचल प्रदेश में जाति व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश में जाति व्यवस्था शेष उत्तर भारत की जाति व्यवस्था से मिलती जुलती है। यहाँ की जाति व्यवस्था में उच्च जातियाँ जनसंख्या की दृष्टि से बहुमत में हैं। इनकी जनसंख्या लगभग 55% है। शेष भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ उच्च जातियों की संख्या इतनी अधिक हो। हिमाचल प्रदेश में पिछड़ी जातियों की संख्या कम है। जो थोड़ी बहुत पिछड़ी जातियां हैं वह भी पूरे हिमाचल में फैली हुई हैं। अनुसूचित जातियों की संख्या भी हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से अधिक है। अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है हिमाचल प्रदेश में? 25%। हिमाचल प्रदेश में मध्य वर्गीय जातियाँ बहुत कम हैं, यह सिर्फ 6% है। मध्य वर्गीय जातियाँ सिर्फ 6% हैं। हिमाचल प्रदेश की जाति व्यवस्था में शेष भारत की तरह संस्कृतिकरण का प्रभाव रहा है, जिसमें निम्न जातियां अपने सामाजिक स्तर को उठाने का प्रयास कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश के समाज में एकीकरण और विघटन दोनों हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्राह्मण अलग अलग थे, कुछ उच्च ब्राह्मण, कुछ निम्न ब्राह्मण, परंतु अब सभी ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं। राजपूतों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या राजपूतों की है। इनके अतिरिक्त ठाकुर, राणा, राजपूत, मियाँ, राठी, खश, गद्दी और कनैत आते हैं। वैश्यों की श्रेणी में महाजन, सूद, बनिए, कराड़ और खत्री आते हैं। अनुसूचित जाति की श्रेणी में रेहड़, डामी, चनाल, बढ़ई, डूमन, तूरी आदि अनार्य जातियां आती हैं। हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार ब्राह्मण को छोड़कर सभी राजपूत मुख्यमंत्री ही हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जातियाँ। तो हिमाचल प्रदेश में निम्न जातियाँ कौन सी हैं? पहले है कोली। कोली परिश्रमी एवं मितव्ययी किसान हैं। कोली क्या है? परिश्रमी एवं मितव्ययी किसान हैं। इनमें से अधिकांश खेती करते हैं, कुछ कपड़ा बुनने का काम करते हैं। प्रदेश में कुछ भागों में कोलियों को हाली अथवा सेपी कहा जाता है। प्रदेश के कुछ भागों में कोलियों को हाली अथवा सेपी कहा जाता है। चंबा में इन्हें हाली कहा जाता है। कुल्लू क्षेत्र में कोली, दागी एवं चनाल से एक ही अर्थ लिया जाता है। कुल्लू क्षेत्र में कोली, दागी और चनाल से एक ही अर्थ लिया जाता है। शिराज, सिरमौर और शिमला में कोली शब्द प्रचलित है, जबकि मंडी, कांगड़ा और सिरमौर के कुछ भागों में चनाल रहते हैं। तो कोली के बारे में दिया है कि ये मितव्ययी किसान है, परिश्रमी एवं मितव्ययी किसान। अधिकांश खेती करते हैं, कुछ कपड़ा बुनने का काम करते हैं। प्रदेश में कुछ भागों में कोलियों को हाली अथवा सेपी कहा जाता है। हाली अथवा सेपी कहा जाता है। चंबा में इन्हें हाली कहा जाता है। चंबा में इन्हें हाली बोलते हैं। और कुल्लू क्षेत्र में कोली, दागी, चनाल। कुल्लू क्षेत्र में कोली, दागी और चनाल से एक ही अर्थ लिया जाता है। शिराज, सिरमौर और शिमला में कोली शब्द प्रचलित है, जबकि मंडी, कांगड़ा और सिरमौर के कुछ भागों में चनाल रहते हैं। बाड़ी। पूर्वी हिमाचल और कांगड़ा में जिसे बाड़ी अथवा तरखान कहा जाता है, वे लकड़ी के कारीगर हैं जो सभी तरह के कृषि के औजारों को ठीक करते हैं। तो बाड़ी हैं पूर्वी हिमाचल और कांगड़ा में जिसे बाड़ी अथवा तरखान कहा जाता है। बाड़ी को क्या बोलते हैं? तरखान भी बोलते हैं। और लकड़ी के कारीगर होते हैं ये, और ये कृषि के औजारों को ठीक करते हैं, घरेलू फर्नीचर बनाते हैं और गृह निर्माण में सहायता करते हैं। किन्नौर क्षेत्र में दमाग, तरखान और लुहार का काम करते हैं। लुहार लोहे का काम करते हैं। वह कृषि के औजारों को बनाते हैं। उनकी मरम्मत करने वाले छोटी जातियों में आते हैं, जिन्हें अपने काम के बदले फसल का एक निश्चित हिस्सा दिया जाता है। उसके बाद है कुम्हार। गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने और ईंट पकाने का काम कुम्हार करते हैं। तो गांव में एक तो ईंटें बनाने का, ईंटें पकाने का और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कुम्हार करते हैं। वह भी गांव
की नीची जातियों में आता है, जिसे काम के बदले फसल का निश्चित अंश दिया जाता है। डूम कांगड़ा और शिमला की निचली पहाड़ियों में रहने वाले डूमने चंबा में डूम कहलाते हैं। कांगड़ा और शिमला की निचली पहाड़ियों में रहने वाले डूमने चंबा में डूम कहलाते हैं। ये बांस के कारीगर हैं। डूम सफाई आदि काम करते हुए बांस की वस्तुएं बनाते हैं। टोकरियाँ, छाछ, पंखे, चटाइयाँ, चीकें, घास के रस्सियाँ और बांस से बनने वाले सभी तरह के बर्तन बनाते हैं डूम। और बिलासपुर में डूम, डूमने, चंबा में चनालू कहलाते हैं। ठठेरा तांबे, पीतल और अन्य धातुओं के मिश्रण से बर्तन बनाते हैं। ठठेरा जो है वो तांबे, पीतल और अन्य धातुओं के मिश्रण से बर्तन बनाते हैं। ठठेरा क्या करते हैं? तांबे, पीतल और अन्य धातुओं के मिश्रण से बर्तन बनाते हैं। फिर है सेपी है। चंबा में गद्दियों के लिए जुलाहे का काम सेपी करते हैं। चंबा में गद्दियों के लिए जुलाहे का काम कौन करते हैं? सेपी करते हैं। और जो इन गद्दियों के लिए जुलाहे का काम करते हैं, जो कि हालियों के समकक्ष माने जाते हैं। सेपी लोग भी नीची जातियों में माने जाते हैं और इनकी सजातीय भेड़ पालन का काम करते हैं। कुछ क्षेत्रों में इन्हें बनोड़ा भी कहा जाता है। सेपी को बनोड़ा भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में सेपी जाति को बनोड़ा भी कहा जाता है। बनोड़ा सेपी जाति को किस नाम से जाना जाता है? बनोड़ा भी कहा जाता है। सेपी, बनोड़ा। रेहाड़ अथवा रेहाड़ा लोगों का डूमनों से गहरा संबंध है। डूमनों की तरह ये भी बांस के कारीगर हैं। ये केवल कांगड़ा और शिमला की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। रेहाड़ा कहाँ पाए जाते हैं? कांगड़ा और शिमला की पहाड़ियों में। रेहाड़ा कांगड़ा और शिमला की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। शिमला की पहाड़ियों में इन्हें चरवाहा कहा जाता है, परंतु ये बांस का काम भी करते हैं। हेसी की तरह यह भी गाने बजाने वाले और घुमक्कड़ होते हैं। गद्दी औरतों द्वारा धारण किए जाने वाले पीतल के टूम छल्ले यही बनाते हैं। रेहाड़ा बनाते हैं। गद्दी औरतों द्वारा धारण किए जाने वाले पीतल के टूम छल्ले यही बनाते हैं। रेहाड़ा लोग बनाते हैं। और गद्दी शादियों में नाचने गाने और बेलदारी का काम भी करते हैं। रेहाड़ा जो है और कांगड़ा चंबा में की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। रेहाड़ा चंबा की गद्दियों की किस्म है जो कपड़ा बनाती है। रेहाड़ा चंबा की गद्दियों की किस्म है जो कपड़ा बनाती है। तूरी या ढाकी के बारे में दिया गया है कि तूरी या ढाकी जो है वो यूँ तो किसान ही होते हैं, परंतु इनका असली व्यवसाय संगीत और नृत्य द्वारा लोगों का मनोरंजन करना होता है। ये उसी गांव में होते हैं जहां मंदिर स्थापित होता है। चमांग या चमार जो हैं किन्नौर में बुनाई और जूते बनाने का काम चमांग करते हैं। चमड़ा सुखाने वाले और चमड़े का काम करने वाले व्यक्ति को चमार कहा जाता है। कुछ स्थानों पर चमड़े का काम करने के साथ साथ खेतों में काम करने वालों को मुजारा कहा जाता है। तो जो चमड़े का काम भी करते हैं और खेतों का काम भी करते हैं, कुछ स्थानों पर चमड़े का काम करने के साथ साथ खेतों का काम करने वालों को क्या बोलते हैं? मुजारा चमड़े का काम करने के साथ साथ खेतों में काम करने वालों को मुजारा कहा जाता है। हेसी स्पीति के हेसी लोग भी तूरी और ढाकी की तरह ही गायक और संगीतकार होते हैं। हिमाचल की ऊंची चोटियों में हेसी घुमक्कड़ गायक प्रसिद्ध हैं। स्पीति की हेसी लोग भी तूरी और ढाकी की तरह ही गायक और संगीतकार होते हैं। हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों में हेसी घुमक्कड़ गायक प्रसिद्ध हैं। पुरुष ताशा बजाते हैं और उनकी स्त्रियां नाचती गाती और डफली बजाती हैं। हेसी कांगड़ा, मंडी और सुकेत में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्राह्मण जातियों के बारे में देखते हैं। पूजा करने वाले ब्राह्मण को बिलासपुर में भोजकी कहा जाता है। बिलासपुर में भोजकी बोलते हैं। पूजा करने वाले ब्राह्मण को बिलासपुर में भोजकी कहा जाता है। पूजा करने वाले ब्राह्मण को बिलासपुर में भोजकी कहा जाता है। पूजा करने वाले ब्राह्मण को बिलासपुर में क्या कहते हैं? भोजकी। बिलासपुर में भोजकी कहा जाता है पूजा करने वाले ब्राह्मण को। तथा शिमला और सिरमौर में पजियार कहलाते हैं। पूजा करने वाले ब्राह्मण बिलासपुर में भोजकी कहलाते हैं और शिमला और सिरमौर में पजियार कहलाते हैं। शिमला और सिरमौर में ये पजियार कहलाते हैं।
पूजा करने वाले ब्राह्मण को बिलासपुर में भोजकी कहा जाता है, बिलासपुर में भोजकी कहा जाता है, तथा शिमला और सिरमौर में पजियार कहलाते हैं। शिमला और सिरमौर में क्या कहलाते हैं? पजियार कहलाते हैं। नार, कुल्लू व मंडी में रहने वाले लोग हैं जो जादू टोना से छुटकारा दिलाते हैं। नार बोलते हैं उनको, जो कुल्लू व मंडी में रहने वाले लोग होते हैं, जादू टोना से छुटकारा दिलाते हैं। तो पूजा करने वाले ब्राह्मण को बिलासपुर में क्या बोलते हैं? भोजकी। पूजा करने वाले ब्राह्मणों को बिलासपुर में भोजकी कहा जाता है। पूजा करने वाले ब्राह्मण को बिलासपुर में भोजकी बोलते हैं। और शिमला और सिरमौर में ये पजियार कहलाते हैं। शिमला और सिरमौर में पूजा करने वाले ब्राह्मण क्या कहलाते हैं? पजियार। शिमला और सिरमौर में पूजा करने वाले ब्राह्मण पजियार कहलाते हैं। जो कुल्लू और मंडी में रहने वाले लोग हैं जो जादू टोना से छुटकारा दिलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नार। नार कुल्लू व मंडी में रहने वाले लोग हैं। नार कुल्लू व मंडी में रहने वाले लोग हैं जो जादू टोना से छुटकारा दिलाते हैं। नार। नार जो हैं वो कुल्लू व मंडी में रहने वाले लोग हैं जो जादू टोना से छुटकारा दिलाते हैं। नार कुल्लू व मंडी में रहने वाले लोग हैं जो जादू टोना से छुटकारा दिलाते हैं। नार कुल्लू व मंडी में रहने वाले लोग हैं जो जादू टोना से छुटकारा दिलाते हैं। आचार्य या आचार्य ब्राह्मणों की विशेष जाति है जो मृत्यु संस्कार करवाती है। आचार्य या आचार्य ब्राह्मणों की विशेष जाति है जो मृत्यु संस्कार करवाती है। आचार्य या आचार्य जो है ब्राह्मणों की विशेष जाति है जो मृत्यु संस्कार कराती है। बुजरू लोग तेल दान लेते हैं। बुजरू लोग तेल दान लेते हैं। बुजरू लोग क्या करते हैं? तेल दान लेते हैं। बुजरू लोग तेल दान लेते हैं। जो बुजरू लोग होते हैं वो क्या करते हैं? तेल दान लेते हैं। बुजरू लोग तेल दान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में रहने वाले ब्राह्मणों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। हिमाचल प्रदेश में रहने वाले ब्राह्मणों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। गोंड ब्राह्मण। गोंड ब्राह्मण मुख्यतः पुजारी हैं और कृषि भी करते हैं। उनके पूर्वज अतीत में राजपूतों के साथ प्रदेश में आए थे। जो गोंड ब्राह्मण होते हैं, गोंड ब्राह्मण वो मुख्यतः क्या हैं? पुजारी हैं और कृषि भी करते हैं। इनके जो पूर्वज है अतीत में राजपूतों के साथ प्रदेश में आए थे। तो हिमाचल प्रदेश में हम 3 प्रकार के ब्राह्मणों के वर्ग देख रहे हैं। पहला है गौण ब्राह्मण। गौण ब्राह्मण जो है मुख्यतः पुजारी होते हैं। गौण ब्राह्मण मुख्यतः पुजारी होते हैं और कृषि भी करते हैं। इनके पूर्वज अतीत में राजपूतों के साथ प्रदेश में आए थे। जो गौण ब्राह्मण है, पुजारी और कृषक, इनके जो पूर्वज हैं वो अतीत में राजपूतों के साथ प्रदेश में आए थे। इसके बाद है ब्राह्मणों का दूसरा वर्ग है सारस्वत और कान्य कुब्ज ब्राह्मण। सारस्वत और कान्य कुब्ज ब्राह्मण। सारस्वत और कान्य कुब्ज ब्राह्मण ये प्रदेश में बसने वाले मूल ब्राह्मणों के वंशज हैं जो अब गौण ब्राह्मण से रोटी बेटी का संबंध करने लगे हैं। सारस्वत और कान्य कुब्ज जो ब्राह्मण है, सारस्वत और कान्य कुब्ज ब्राह्मण, सारस्वत और कान्य कुब्ज ब्राह्मण ये लोग प्रदेश में बसने वाले मूल ब्राह्मण के वंशज हैं। मूल ब्राह्मण के वंशज कौन है? मूल ब्राह्मण के वंशज हैं सारस्वत एवं कान्य कुब्ज ब्राह्मण। सारस्वत एवं कान्य कुब्ज ब्राह्मण जो हैं वो मूल ब्राह्मणों के वंशज हैं। सारस्वत एवं कान्य कुब्ज ब्राह्मण, सारस्वत एवं कान्य कुब्ज ब्राह्मण मूल ब्राह्मणों के वंशज हैं और ये गौण ब्राह्मणों के साथ रोटी बेटी का संबंध है इनका। और ये कृषक ब्राह्मणों की बेटियों से भी शादी करते हैं। ये लोग जातीय नियमों के पालन में भी अधिक कठोर नहीं हैं। कृष्ण ब्राह्मण, कृष्ण ब्राह्मण है, इन्हें उच्च जाति के ब्राह्मण छोटा समझते हैं। जो कृष्ण ब्राह्मण है इन्हें उच्च जाति के ब्राह्मण छोटा समझते हैं। ये ब्राह्मण अच्छे किसान तो नहीं है परंतु पुजारी आदि का काम करने के कारण इनकी आर्थिक दशा अच्छी है। तो 3 तरह के ब्राह्मण हुए। गौण ब्राह्मण जो पुजारी का काम करते हैं और साथ में कृषि भी करते हैं, गौण ब्राह्मण। फिर सारस्वत एवं कान्य कुब्ज ब्राह्मण, सारस्वत और कान्य कुब्ज ब्राह्मण। दूसरी जो वर्ग है वो है सारस्वत एवं कान्य कुब्ज ब्राह्मण। सारस्वत एवं कान्य कुब्ज ब्राह्मण जो मूल वंशज हैं, मूल ब्राह्मणों के वंशज हैं और गौण ब्राह्मणों से इनका रोटी बेटी का रिश्ता है। और ये लोग भी क्या करते हैं? कृषि करते हैं ज़्यादातर। और इनके जो नियम हैं वो जातीय नियम अधिक कठोर नहीं है। कृष्ण ब्राह्मण कौन से हैं? ये इनको जो उच्च जाति के ब्राह्मण है वो इनको छोटा समझते हैं और किसान तो नहीं है लेकिन पुजारी का काम करते हैं, इस कारण इनकी आर्थिक दशा अच्छी है। हिमाचल प्रदेश की मध्य एवं व्यापारिक जातियाँ। अब हम हिमाचल प्रदेश की मध्य एवं व्यापारिक जातियाँ देखते हैं। तो बोला गया है मध्य जातियों के हिंदू 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच मुस्लिम आक्रांताओं से बचने के लिए पहाड़ों में आ बसे। तो मध्य जातियों के जो हिंदू हैं, मध्य जातियों के हिंदू 12वीं से
17वीं 12th से 17th 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच मुस्लिम आक्रांताओं से बचने के लिए पहाड़ों में आ बसे। इनमें खत्री हैं जो बंजाही, हांडा, कपूर, मल्होत्रा, सैनी आदि गोत्र के हैं। इनमें जो खत्री हैं वो हैं बंजाही, हांडा, कपूर, मल्होत्रा और सैनी आदि गोत्र के हैं। कायस्थ, कराड़, महाजन, सूद, बोहरा आदि भी हैं। और बोला है ये सभी व्यापारी जातियां हैं। ये छोटी मोटी दुकान करने के साथ साथ पूरे प्रदेश का व्यापार संभालते हैं। संख्या की दृष्टि से खत्री, सूद और कैंथ महत्वपूर्ण है। कैंथ के बारे में दिया गया है कि पहाड़ी कैंथ कायस्थ मैदानी कैंथों से भिन्न है। जो पहाड़ी कैंथ या कायस्थ हैं, पहाड़ी कैंथ या कायस्थ जो है वो मैदानी कैंथों से भिन्न है। ये व्यापारी हैं और महाजनों के समकक्ष हैं। ये लोग भौगोलिक दृष्टि से कस्बों और बड़े शहरों में रहते हैं जहां रहकर व्यापार किया जा सकता है। बोहरा, पहाड़ों में ऋण देने वाले दुकानदारों को बोहरा कहा जाता है। पहाड़ों में ऋण देने वाले जो दुकानदार होते हैं उनको बोहरा बोला जाता है। पहाड़ों में ऋण देने वाले दुकानदारों को बोहरा कहा जाता है, जो कि व्यवहार या व्यापार शब्द से का ही बिगड़ा रूप है। तो बोहरा की मतलब दिया गया है कि पहाड़ों में ऋण देने वाले दुकानदारों को बोहरा कहा जाता है, जो कि व्यवहार या व्यापार शब्द से बिगड़ा रूप है। जहाँ पर बोहरे अधिक हैं वहाँ पर बनिए प्रायः नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बोहरे ही बनिए या महाजन है। महाजन का अर्थ है बड़े लोग, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ों में इस शब्द का संबंध व्यवसाय से जुड़ा है, क्योंकि एक ब्राह्मण दुकानदार को भी महाजन पुकारा जाता है, जबकि एक महाजन मुंशी को कैंथ कहते हैं। जबकि एक जो महाजन मुंशी होता है उसे एक महाजन मुंशी को कैंथ कहते हैं। महाजन का अर्थ बड़े लोग हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ों में इस शब्द का संबंध व्यवसाय से जुड़ा है, क्योंकि एक ब्राह्मण दुकानदार को भी महाजन पुकारा जाता है, जबकि एक महाजन मुंशी को कैंथ कहते हैं। सूद सामान्यतः कांगड़ा और उसके दक्षिण के पहाड़ों में रहते हैं। कांगड़ा में यह हिमाचल के अन्य भागों में गए हैं। कांगड़ा से यह हिमाचल के अन्य भागों में गए हैं। कुछ सूद अपनी उत्पत्ति सरहिंद में मानते हैं। कुछ सूद जो है वो अपनी उत्पत्ति सरहिंद में मानते हैं। सूदों की उत्पत्ति का इतिहास बतलाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार हमला किया। जो सूदों की उत्पत्ति का इतिहास बतलाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार हमला किया। इस लूटमार और राजनीतिक अस्थिरता से परेशान होकर कुछ परिवार सरहिंद से हिमाचल की पहाड़ियों में आ बसे। इस प्रकार इनकी 52 उपजातियां जो हैं, जो 52 उपजातियों के नाम इनके मूल गांव के नाम पर पड़े, जैसे महदूदिया, बज्जवाड़िया आदि। पूर्व न्यायाधीश टेकचंद ने अपनी पुस्तक में सूद जाति की कर्तव्य प्रायणता की प्रशंसा की है। तो पूर्व न्यायाधीश जो टेकचंद थे, टेकचंद ने अपनी पुस्तक में सूद जाति की कर्तव्य प्रायणता की प्रशंसा की है। जो न्यायाधीश थे पूर्व न्यायाधीश टेकचंद ने अपनी पुस्तक में सूद जाति की कर्तव्य प्रायणता की प्रशंसा की है। सूद सामान्यतः व्यापारी हैं, परंतु डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तथा उच्च प्रशासनिक सेवाओं में भी हैं। पहाड़ी समाज में इनका सम्मानजनक स्थान है। घीरथ हिमाचल प्रदेश की कृषक जाति है, जो मुख्यतः कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और सिरमौर के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। घीरथ जो है हिमाचल प्रदेश की कृषक जाति है, जो मुख्यतः कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, सिरमौर के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। घीरथ क्या है? हिमाचल प्रदेश की कृषक जाति, जो मुख्यतः कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और सिरमौर के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश की अब हम क्षत्रिय जातियां देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की क्षत्रिय जातियों में सबसे पहले है कनैत। कनैतों की उत्पत्ति खशों से हुई है। जो कनैतों की उत्पत्ति है खशों से हुई है। खश मूलतः मध्य एशिया से पश्चिमी हिमालय में प्रवेश करने वाले आर्य कबीले के लोग थे, जिन्हें बाद में दक्षिण से आने वाले अप्रवासी लोगों ने भीतरी और ऊंचे पहाड़ों में धकेल दिया। तो कनैतों की उत्पत्ति किससे हुई है? खशों से हुई है। खश मूलतः मध्य एशिया से पश्चिमी हिमालय में प्रवेश करने वाले आर्य कबीले के लोग थे, जिन्हें बाद में दक्षिण से आने वाले अप्रवासी लोगों ने भीतरी और ऊंचे पहाड़ों में धकेल दिया।
कनैत खशों का एक उपवर्ग है जिन्हें संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ में कुलिंद कहा गया है। जो कनैत है वो खशों का एक उपवर्ग है। कनैत खशों का एक उपवर्ग है। कनैत जो है खशों का एक उपवर्ग है जिन्हें संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कुलिंद कहा गया है। कनैत खशों का एक उपवर्ग है जिन्हें संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कुलिंद कहा गया है। यह खशों से उत्पन्न एक मिश्रित जाति है। यह खशों से उत्पन्न एक मिश्रित जाति है। ये भारतीय आर्यों को तिब्बतियों से अलगाने वाली जाति के रूप में ऊपरी पहाड़ों में बसे हुए हैं। ये लोग कुल्लू और शिमला की पहाड़ियों में रहते हैं। कनैत कुशल किसान हैं। तो बोला गया कि जो कनैत है खशों का एक उपवर्ग है जिन्हें संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कनैतों को क्या कहा गया है, कुलिंद कहा गया है। और यह खशों से उत्पन्न एक मिश्रित जाति थी। ये भारतीय आर्यों को तिब्बतियों से अलगाने वाली जाति के रूप में ऊपरी पहाड़ों में बसे हुए हैं। ये लोग कुल्लू और शिमला की पहाड़ियों में रहते हैं। कनैत कुशल किसान हैं। ठाकुर भी कनैतों से संबंध रखते हैं। पूरे प्रदेश में बसे हैं और उच्च जातियों का प्रायः 50% है। यह प्रदेश की जो श्रेष्ठ जातियों में से एक हैं। ये लोग कनैत राठी की तरह पहाड़ों के आदिम निवासी हैं। ये लोग जो कनैत और राठी की तरह पहाड़ों के आदिम निवासी हैं। ठाकुर और राठी पहाड़ी निवासियों के रूप में ब्राह्मणों और राजपूतों से पहले आकर बसे। ठाकुर और राठी जो हैं पहाड़ी निवासियों के रूप में ब्राह्मणों और राजपूतों से पहले आकर बसे हैं। ये उन आर्यों के वंशज हैं जिन्हें सबसे पहले इन पहाड़ों में निवास बनाया अथवा आर्यों और मूल निवासियों के संसर्ग से पैदा हुए हैं। आर्यों के आगमन के समय केंद्र में ठाकुर और राठी रहे होंगे जिनसे उनका संसर्ग हुआ। बड़े पैमाने पर राजपूतों के साथ शादियों और अन्य संबंधों में इनकी संख्या बढ़ी। फिर है कुछ क्षेत्रों में राठियों ने अपने को ठाकुर लिखना प्रारंभ कर दिया क्योंकि पहाड़ों में दोनों पर्यायवाची हैं। सामान्य रूप से ठाकुर राठियों से कुछ ऊंचे माने जाते हैं। इसके बाद है राठी। ये लोग निश्चय ही कृषक हैं और अधिकतर चंबा और कांगड़ा क्षेत्र में रहते हैं। जो राठी अधिकतर चंबा और कांगड़ा क्षेत्र में रहते हैं। राठी और घिरत निचली पहाड़ियों और कांगड़ा में कृषि करने वाली दो प्रमुख कबीले हैं। पूर्वी हिमाचल में कनैतों का जो स्थान है वही स्थान इनका क्षेत्र में है। समतल और सिंचित उपजाऊ भूमि जहाँ अधिक उपज होती है वहाँ घिरतों का आधिपत्य है और ऊंची तथा कठोर परिश्रम की मांग करने वाली भूमि पर राठी खेती करते हैं। फिर है राव या राव भी कनैतों की तरह खशों से उत्पन्न हुए हैं, परंतु अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार राव कनैतों की एक शाखा है। राव या राव भी कनैतों की तरह खशों से उत्पन्न हुए हैं। राव या राव भी कनैतों की तरह खशों से उत्पन्न हुए हैं। राव या राव कनैतों की तरह खशों से उत्पन्न हुए हैं, परंतु अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार राव कनैतों की एक शाखा है। कनिंघम के अनुसार निमन पब्बर रूपीन और टोंस घाटी में रहने वाले थे। कनिंघम के अनुसार ये जो थे राव या राव निमन पब्बर रूपीन और टोंस घाटी में रहने वाले थे, जबकि एंडरसन का मानना है कि कुल्लू में सिराज घाटी के निवासी थे। एंडरसन का क्या मानना है कि जो राव हैं राव या राव ये कुल्लू में सिराज घाटी के निवासी थे। राव या राव एंडरसन के अनुसार कुल्लू के निवासी थे, कुल्लू की सिराज घाटी के निवासी थे। और कनिंघम के अनुसार जो ये राव या राव हैं ये निमन पब्बर रूपीन और टोंस घाटी में रहने वाले थे। निमन पब्बर रूपीन और टोंस घाटी में रहने वाले थे राव या राव। फिर है मियाँ। राणा राजवंशों के वंशजों को मियाँ की सम्मानजनक उपाधि से संबोधित किया जाता है। जब अन्य लोग इन्हें मिलते हैं तो जय देवा का विशेष संबोधन करते हैं जो अन्य किसी जाति के लिए नहीं है। मियाँ के लिए है जय देवा का संबोधन जो अन्य किसी जाति के लिए नहीं है। सभी राजपूतों में मियाँ सर्वश्रेष्ठ सैनिक माने जाते हैं। सभी राजपूतों में जो मियाँ हैं वो सर्वश्रेष्ठ सैनिक माने जाते हैं। एक मियाँ किसी के अधीन मुजाने की तरह रहने की अपेक्षा निर्धनता में जीना पसंद करता है। कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर ने इन राजपूतों को सैन्य सेवाओं के बदले मियाँ की उपाधि दी थी। इसके बाद है राजपूत। ये अपनी जातीय विशिष्टताओं को सुरक्षित रखते हुए भी अपने मूल निवास स्थान के नाम से ही
जाते रहे हैं। इस प्रकार कटोचों में गुलेर के गुलेरिया, दत्तारपुर के डडवाल अथवा जसवां के जसवाल आते हैं। सुकेत की सेनों को सुकेतिया तथा मंडी के सेन मंडियाल कहलाते हैं। मंडी के जो सेन है वो मंडियाला कहलाते हैं। बिलासपुर कहलूर के चंदेल कहलूरिया कहलाते हैं। जुब्बल रावणगढ़ और बलसन के राजपूत राठौर कहलाते हैं। जुब्बल रावणगढ़ और बलसन के राजपूत राठौर कहलाते हैं। पंवर अथवा परमार और तंवर अथवा तोमर अधिकतर सोलन और सिरमौर में है। भट्टी राजपूत नाहन और उसके आसपास रहते हैं। भट्टी जो राजपूत हैं वो नाहन और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। आसपास के क्षेत्रों में नाहन और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं भट्टी राजपूत। सिसोदिया शिमला की पहाड़ियों में थरोच और डाडी क्षेत्र में रहते हैं। सिसोदिया जो है शिमला की पहाड़ियों में थरोच और डाडी क्षेत्र में रहते हैं। पठानिया राजपूत अधिकतर नूरपुर और कांगड़ा क्षेत्र में हैं। इनके अतिरिक्त डटवाल, पटियाल, जेरियाल, जमवाल, मिन्हास, जिंद रोटिया, जसरोटिया और मनकोटिया आदि अन्य राजपूत हैं। इसके बाद है राजपूतों के बाद हिमाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा समूह कौन सा है? ब्राह्मण। कनैत जाति कहाँ पाई जाती है? पूर्वी हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? राजपूत। भट्टी, गहलोत, तोमर कौन सी जाति है? भट्टी, गहलोत और तोमर राजपूत जाति है। भट्टी, गहलोत और तोमर राजपूत जाति है। कटोच उपवंश की जातियां हैं गुलेरिया, जसवाल, डडवाल। सरकारी अधिसूचना 1994 के अनुसार निम्न में से कौन ओबीसी कैटेगरी में शामिल नहीं है? धोबी नहीं है ओबीसी में। इसके अलावा जो मदारी हैं, नाई हैं और मिरासी ये ओबीसी में आते हैं। मदारी, नाई और मिरासी ओबीसी में आते हैं। मदारी, नाई, मिरासी। धोबी नहीं आते ओबीसी में। अदर बैकवर्ड क्लासेस में धोबी नहीं आते। मदारी आते हैं, नाई आते हैं, मिरासी आते हैं। सरकारी अधिसूचना 1994 के अनुसार। हिमाचल प्रदेश सरकार की 1981 की अधिसूचना के अनुसार निम्न में से कौन सी जाति एससी में शामिल नहीं है? लांबा नहीं है। बंजारा, तूरी और सांसी है। एससी में बंजारा, तूरी और सांसी आते हैं, लांबा नहीं आते 1981 की अधिसूचना के अनुसार। फिर 1994 की अधिसूचना के अनुसार कौन सी जाति ओबीसी में शामिल नहीं है? तो लोहार नहीं है। लोहार के अलावा नाई है, हैसी है, हिस्सी, मिरासी। 1994 की अधिसूचना के अनुसार नाई, हिस्सी, मिरासी और मदारी ये भी आते हैं। मदारी भी आते हैं। मदारी, नाई, हिस्सी, मिरासी आते हैं। धोबी और लोहार नहीं आते। धोबी और लोहार नहीं आते। नाई, मिरासी, मदारी और हिस्सी आते हैं। एससी में आते हैं नाई, हिस्सी, मिरासी। ओबीसी में आते हैं ये लोग। ओबीसी में आते हैं। 1994 की जो अधिसूचना है, सरकारी अधिसूचना 1994 की, उसमें ओबीसी कैटेगरी में मदारी, नाई, मिरासी और हिस्सी आते हैं। धोबी और लोहार नहीं आते। नदी किनारे से रेत को धोकर छानकर उसमें से सोना निकालने वाली हिमाचली समुदाय का क्या नाम है? डाओले। डाओले है जो नदी किनारे से रेत को धोकर छानकर उसमें से सोना निकालने वाली हिमाचली समुदाय है, डाओले। इसके बाद है तुरी जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? गाना और नृत्य करना। निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति मृतकों का क्रियाक्रम करके उनके नाम का दान स्वीकार करती है? अचारज। कांगड़ा में दो मुख्य खेती करने वाली जातियां, उनमें से एक है घीरत, दूसरी कौन सी है? राठी। घीरत और राठी। कांगड़ा में दो मुख्य खेती करने वाली जातियां, उनमें से एक घीरत है, एक राठी है। सिप्पी जाति का क्या पेशा है? बुनाई। सिप्पी जाति का पेशा है बुनाई। सिप्पी जाति का पेशा क्या है? बुनाई। शिमला जिले में के कुछ भागों में काल्टा, तेगटा, गांगटा और झाटा आदि उपनाम किस आधार पर रखे जाते हैं? वंशज के मुखिया के नाम पर। वंशज के या फिर मुखिया के नाम पर। तुरी क्या है? तुरी एससी जो संगीत और नृत्य में अपनी आजीविका कमाते हैं। तुरी वो एससी हैं जो संगीत और नृत्य से अपनी आजीविका कमाते हैं। कांगड़ा क्षेत्र में घीरत कौन है? कृषक। निम्नलिखित में से किस जाति को पिछड़ा घोषित किया गया है? तो मेहरा, भट्ट, मेहरा और हिस्सी को
तो निम्न में से किस जाति को पिछड़ा घोषित किया गया है? भट्ट को, हेसी को, मेहरा को। भट्ट, हेसी, मेहरा। इसके अलावा मदारी, नाई, मिरासी और हेसी हमने पढ़ लिया है। नाई, मिरासी, मदारी, हेसी, इसके अलावा भट्ट और मेहरा, ये सारी की सारी क्या है? पिछड़ा घोषित किया गया है इन जातियों को। फिर है लवाणा किस क्षेत्र की एक व्यावसायिक उपजाति है? कांगड़ा की। लवाणा किस क्षेत्र की एक व्यावसायिक उपजाति है? लवाणा है कांगड़ा में। लवाणा कांगड़ा की एक व्यावसायिक उपजाति है। लवाणा कांगड़ा की एक व्यावसायिक उपजाति है। चोमांग, दोमांग और जाति किस जिले में केंद्रित है? किन्नौर में है। चोमांग और दोमांग जाति किन्नौर में है केंद्रित। चोमांग और दोमांग जो जाति है वो किन्नौर में केंद्रित है। आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? कुलिंद के नाम से। घिरत जो है कृषक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? कांगड़ा घाटी में। हिमाचल प्रदेश में जो सूद जाति है उसका बहुमत किस जिले में है? कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश में कौन से जाति समूह अधिक मात्रा में है? राजपूत। किन्नौर जिले में लोहार व बढ़ई किस नाम से जाने जाते हैं? किन्नौर जिले में लोहार और जो बढ़ई हैं, किन्नौर जिले में लोहार और बढ़ई चनाल नाम से जाने जाते हैं। औदुंबर जाति के लोग कांगड़ा किस ऋषि के वंशज माने जाते हैं? तो औदुंबर जाति के जो लोग हैं वो किस ऋषि के वंशज माने जाते हैं? विश्वामित्र के। कौन सा राजपूत गोत्र जम्मू क्षेत्र से संबंध नहीं रखता? तो कौन सा राजपूत क्षेत्र जो है जम्मू क्षेत्र से संबंध नहीं रखता है? जो कौन सा राजपूत गोत्र जम्मू क्षेत्र से संबंध नहीं रखता है? तो पठानिया नहीं रखता है। इसके अलावा पटियाल, जसवाल और मनकोटिया रखता है। कौन सा जो वर्ग व्यापारी जाति से संबंध नहीं रखता? तो हांडा जो है, हांडा, सूद और कराड़ी रखते हैं व्यापारी जाति से संबंध। मतलब सूद, कराड़ और हांडा जो है व्यापारी जाति हैं, लेकिन जरियाल जो है वो व्यापारी जाति नहीं है। व्यापारी जाति नहीं है, जरियाल नहीं है, व्यापारी जाति सूद, कराड़ और हांडा है। गलत जोड़ा को चुनना हमने, तो भट्टी, जुबल ये गलत है। डंडवाल दत्तारपुर के हैं और सिसोदिया थरोज के, सिसोदिया थरोज के और चंदेल कहलूर के, चंदेल कहलूर के हैं। डंडवाल जो है दत्तारपुर के, सिसोदिया थरोज के, सिसोदिया कहाँ के हैं? थरोज के। इसके बाद है न्यायमूर्ति टेकचंद ने किस समुदाय को उसके सेवा भाव, मान, मर्यादा और कर्तव्य बोध की अनुभूति के लिए उल्लेख किया है? तो सूद जनजाति जाति का, सूद जाति का उल्लेख किया है। किसने? न्यायमूर्ति टेकचंद ने। पूर्व जो न्यायाधीश थे टेकचंद, उन्होंने सूद जनजाति के समुदाय का उनके सेवा भाव, मान, मर्यादा और कर्तव्य बोध की अनुभूति के लिए उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता है? लांबा। लांबा जो है अनुसूचित जनजाति है। लांबा क्या है? अनुसूचित जनजाति है।